नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 22 अगस्त से 31 अगस्त, 22 अगस्त टू 31 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड में आप क्लिक पढ़ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट 22, माफ़ कीजिएगा, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 22 अगस्त टू 31 अगस्त। लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट 22 अगस्त टू 31 अगस्त। लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट 22 अगस्त टू 31 अगस्त। लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट 22 अगस्त टू 31 अगस्त। लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। द फूल, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। नाइन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ही ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 22 अगस्त टू 31 अगस्त की जो एनर्जी निकल करके आई एक्वेरियस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिजी चल रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी गोल्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, करियर, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस रिलेटेड हो सकते हैं,
स्टडी से रिलेटेड हो सकते हैं, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, आप खुद को ज़्यादा व्यस्त अभी रख भी रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे कि आप अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के भी मूड में हैं। नए नए लोगों को, मतलब रोमांटिकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, नए नए लोगों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, नेटवर्क अपना बढ़ा रहे हैं, ट्रैवल आप कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है। आपके जो परिचित लोग जो हैं उनसे आप मेल मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल जो नेटवर्किंग आपका है उसका दायरा आपका बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनेट में भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ भी नए लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे कि आपके पास जो प्लान्स है, जो आइडियाज़ है, उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लोगों के आइडियाज़, लोगों के व्यू, ओपिनियन आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में क्या नया चल रहा है, क्या रिसर्च हो रही है, क्या नई नई चीज़ें आ रही है, क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तमाम चीज़ों के बारे में भी आप जानने को काफ़ी उत्सुक मुझे दिखाई दे रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नई स्किल के बारे में, करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आप जानने के इच्छुक मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो किसी न किसी बहाने से आप अपने आप को बिजी रख भी रहे हैं और बिजी चल भी रहे हैं। दोनों ही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों का सहयोग आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, आपके फ्रेंड्स का, लव्ड वंस का, कलीग्स का। कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के अगर आपके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, तो उसको आप अच्छे से परस्यू भी कर रहे हैं। लोगों का उसमें भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन की भावना भी आपके अंदर आती चली जा रही है एक्वेरियस। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रैवल तो आप कर ही रहे हैं, हो सकता है दूसरे स्टेट जा रहे हैं, दूसरी सिटी जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में भी हो सकता है। जो आप काम कर रहे हैं पैशनेट होकर के कर रहे हैं, अपने साइड से फुल एफर्ट्स आप देना चाहते हैं, कोई भी कमी आपके साइड से ना रह जाए। इस तरह की आपकी माइंडसेट मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ज़्यादातर स्थिति में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ के दूसरे फील्ड्स में ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ध्यान आपके पार्टनर के साइड के रिश्ते में नहीं है। आप अपने पार्टनर को चाहते हैं, उनके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस में आप लाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ अगर आप लोग के बीच में है तो ट्रस्ट बिल्डिंग भी आप करना चाहते हैं, तो अपने साइड से एफर्ट देने को भी आप तैयार हैं। पर ऐसा नहीं है कि पूरा फोकस आपने अपने पार्टनर को दे करके रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लाइफ के डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं और सब में अपना बेस्ट देने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक्वेरियस क्लियर एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी दूरियां बढ़ गई है, उन दूरियों को आप कम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर ही आपके लिए पूरा संसार है। आपके पार्टनर के बिना जैसे आपका जीवन अधूरा सा है। आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए हर संभव जो भी प्रयास आपको लगता है वो आप करने को तैयार हैं। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स भी हो सकता है कि आप ले रहे हैं। हो सकता है कि अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, या उनको रिझाने के लिए, मनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। लोगों के साथ बातचीत भी आप कर रहे हैं। आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आपके बीच में कोई मीडिएटर जैसा कोई व्यक्ति, तो उनके साथ में एक चैनल कहीं ना कहीं आप बनाने में लगे हुए हैं। इस तरह की भी एनर्जी आप में से कुछ कुछ एक्वेरियस की मुझे दिखाई दे रही है, ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो डिस्टेंस आ गई है वो कम हो जाए। मेंटल डिस्टेंस भी और इवन फिजिकल डिस्टेंस भी, दोनों ही। रिलेशनशिप के लिए पूरा प्रयास आप कर रहे हैं जितना आपके साइड से हो सकता है, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा बॉदर्ड आप मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप अपना समय गंवाना नहीं चाहते हैं। जो भी समय जा रहा है, हाथ से निकल रहा है, उसको आप बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, उसका आप सदुपयोग करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में सक्सेस अगर नहीं मिल पा रही है तो उस समय को आप किसी दूसरे फील्ड में लगा रहे हैं। करियर के लिए हो गया, स्टडी के लिए हो गया, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी चल रही है एक्वेरियस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ यहाँ पर एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में जरूर से आपसे दूरियां तो बनाई थी। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का उनका मूड भी था। उनने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी भी चाहिए। नए नए ऑप्शन, नई नई चीज़ें, नई नई चॉइसेस, नई नई चीज़ें उनको लुभा रही थी, आकर्षित कर रही थी। तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर आगे बढ़े थे। हो सकता है नए नए लोगों के साथ उनने खुद को सोशलाइज़ किया, नए नए फ्रेंडशिप उनने की, कुछ ट्रैवल उनने किया, दूसरे सिटी गए, दूसरे स्टेट गए, दूसरी कंट्री भी हो सकता है। तो अपने लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दिख रही थी उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको ग्रैब करने के लिए उनने डेफिनेटली प्रयास किए हैं। मल्टीपल ऑप्शंस उनके सामने हो सकते हैं, जैसे करियर से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकते हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, करियर स्टडी हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है।
पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जितनी भी चीज़ें उनने एक्सप्लोर की उससे उनके खास एक्सपीरियंसेस नहीं रहे, इवन उनके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे। जिन लोगों को उनने ट्रस्टवर्दी माना उन लोगों ने आपके पार्टनर का ही विश्वास तोड़ दिया, किसी न किसी लेवल में उनको धोखा दिया या उनके ट्रस्ट पे वो खरे नहीं उतर पाए, जिससे उनको कहीं ना कहीं एक बैड एक्सपीरियंसेस आपके पार्टनर को हुआ है। पैसा रुपया के पीछे अगर आपके पार्टनर भागे थे तो वहाँ से भी अच्छे एक्सपीरियंस आपके पार्टनर को नहीं मिले, कोई खास अर्निंग आपके पार्टनर नहीं कर पाए, खुद को जो वो प्रूफ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, सक्सेस ज़्यादा कहीं उनको मिली नहीं, अपने करियर को लेकर के वो आपसे दूर भागे थे, एक्सप्लोर करने की उनने ज़्यादा कोशिश की थी तो वहाँ भी उनके अच्छे अनुभव नहीं रहे, करियर में भी विशेष कुछ आपके पार्टनर नहीं कर पाए। तो ओवरऑल अगर आपके पार्टनर के बारे में देखा जाए तो पास्ट में जिन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए वो आपसे दूर गए थे, आगे बढ़े थे या आपके ऊपर उन चीज़ों को उनने प्रायोरिटी दी थी, तो डेफिनेटली वहाँ से उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे और अब आपके पार्टनर जो है वो एक ऐसी एनर्जी में है कि जैसे जगह जगह से वो धोखा खा चुके हैं, दर दर की ठोकरें जैसे खाना बोलते हैं ना, तो उस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। पहले तो हर चीज़ उनको आकर्षक दिखाई दे रहे थे, हर चीज़ लुक्रेटिव दिखाई दे रहे थे, पर अब बिल्कुल स्थिति जो है वो पलट चुकी है। आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि जो चीज़ें एक्चुअल में दिख रही है वैसी वो है नहीं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये कहावत है। तो ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की चल रही है। तो आपके पार्टनर अभी वर्तमान में एक थोड़ा कंजर्वेटिव एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा अपने आप को उनने रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, थोड़ा गार्डेड अप कर लिया है, ज़्यादा लोगों से मेल मुलाकात वो नहीं कर रहे हैं, सोशलाइज ज़्यादा वो खुद को नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन एक्सप्लोर करना तो उनने जैसे टोटली बंद ही कर दिया। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा कुछ फील हो रहा है कि ना तो वो घर के रहे ना घाट के रहे, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है, इस तरह की सोच चल रही है। आपसे दूरियां बनाई, जिनके पीछे वो भागे वहाँ से उनके अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे, और दूसरी तरफ आपसे भी दूरियां उनकी बढ़ गई, पर आपके पार्टनर ने उम्मीद अभी तक नहीं खोई है। चाहे अपने लाइफ में ग्रोथ को लेकर के बोलिए, आगे बढ़ने को लेकर के बोलिए, साथ ही उनका जो आपके साथ रिश्ता है उसको लेकर के भी बोल सकते हैं। तो हर फील्ड के लिए, हर मोर्चे के लिए आपके पार्टनर अभी भी होपफुल हैं। ऐसा नहीं है कि उनके एक बार एक्सपीरियंस ख़राब हो गए, उनकी कोशिशें अगर नाकाम हो गई तो ऐसा नहीं कि वो हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी समय थोड़ा बीत जाने की आपके पार्टनर प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर उनको आपके वैल्यू का एहसास अब हो चुका है। आप उनके लिए कितना ज़्यादा वर्थफुल है, कितना ज़्यादा आप उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, आपका साथ, आपका मोटिवेशन, आपका उनको एनकरेज करना, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर आपकी काफ़ी ज़्यादा अभी याद कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि दो नाव में सवारी करना, एक पैर एक नाव में, दूसरा पैर दूसरे नाव में, तो ऐसे टाइप की स्थिति में फंसे हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ना तो पूरी तरह से जो ऑप्शंस उनने एक्सप्लोर किए हैं वहाँ से वो अपने आप को खींच पा रहे हैं वापस, और ना ही आपसे वो खुद को अलग कर पा रहे हैं। तो एकदम फंसी हुई स्थिति में आपके पार्टनर मुझे फील हो रहे हैं। हालांकि ये एनर्जी, ये सिचुएशन आपके पार्टनर आपको नहीं बता रहे होंगे, ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसी दिखाई दे रही। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इंटीग्रेट होने के लिए कोई ना कोई जेस्चर आपको दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं। छोटे जेस्चर्स हो सकते हैं, हो सकता है आपको दुहाई दें, रिलेशनशिप की दुहाई दें कि उनने रिलेशनशिप के लिए पास्ट में इतना कुछ किया है, रिलेशनशिप में उनने हमेशा स्टेबिलिटी दी है, ट्रस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की, अपने साइड से काफ़ी एफर्ट्स दिए, तो उसकी दुहाई आपके पार्टनर आपको दे, इनडायरेक्टली ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, ताकि आप उनकी तरफ ध्यान दें, आप उन पर गौर करें, उनके एफर्ट्स पर, उनके जेस्चर पर आपका ध्यान जाए, तो डेफिनेटली आप उनको कुछ रिस्पॉन्ड करें। अपने साइड से आप उनको कहीं ना कहीं ये क्लियर करें कि आप इस रिलेशनशिप से अभी क्या चाहते हैं, आप उनको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते को आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उनके बारे में, मतलब आपके पार्टनर के बारे में आपके अभी क्या ओपिनियन है, क्या राय है। तो तमाम चीज़ें आपके पार्टनर आपसे देखना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। तो छोटे छोटे जेस्चर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर खुद एक पेज की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एकदम डेडिकेटेड अभी इस रिश्ते के लिए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर आपके साइड से अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो डेफिनेटली इस रिश्ते के लिए वो एफर्ट्स अपने पुट करेंगे। पास्ट में जो भी कंट्रीब्यूशन उनने इस रिलेशनशिप के लिए दिया है, जो मेहनत करी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर एक पॉजिटिव आउटकम आने की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं ये होप है कि जो भी मेहनत उनने इस रिलेशनशिप में की है, जो भी अपने साइड से दिया है, वहाँ से एक पॉजिटिव आउटकम निकल करके आएगा।
कभी ना कभी आपको उनकी कदर होगी, कभी ना कभी आपको उनकी याद आएगी, तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में उनको कोई ना कोई हिंट तो देंगे। किसी न किसी बहाने से आप अपने पार्टनर को कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई जेस्चर देंगे, मिलने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या मिलने के लिए आप उनको बुलाएंगे। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस चीज़ की राह भी आपके पार्टनर देख रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन उनके सामने आएगी तो डेफिनेटली वो आपसे मिलना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, सारी चीज़ें, सारे एक्सपीरियंसेस वो आपसे शेयर करना चाहेंगे, दिल की बातें वो आपको बताना चाहेंगे। इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की चलती हुई मुझे करंटली दिखाई दे रही है। एक्वेरियस, अपने साइड से वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर भी दे सकते हैं, कमिटमेंट के इश्यूज से तो कमिटमेंट भी वो आपको दे सकते हैं। वहीं आने वाला जो समय है 22 अगस्त टू 31 अगस्त का, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आप लोग के रिलेशनशिप में जो एक पॉज सिचुएशन जैसी चल रही है, जो दोनों साइड से एकदम ठंडा पड़ गया रिलेशनशिप। आप अपने लाइफ में बिजी चल रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो जो ये ठंडी पड़ी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके ख़त्म होने वाली है। रिश्ते में फिर से गर्माहट आने वाली है, आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति फिर से इमोशनल फील करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे की एक्टिविटीज़, एक दूसरे की सोच को आप लोग जानने का प्रयास करेंगे ताकि रिलेशनशिप के लिए कुछ एफर्ट्स दे सकें, रिलेशनशिप को किसी न किसी बहाने से आप लोग आगे बढ़ा सकें। तो कुछ इस तरह के जेस्चर भी आप लोग दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, आपके पार्टनर भी दे सकते हैं, साथ मिलने के लिए, रीयूनियन के लिए, दिल की बातें शेयर करने के लिए, एक दूसरे के पास आने के लिए, एक दूसरे को फील करने के लिए कोई ना कोई जेस्चर आप लोग देने वाले हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो इमोशंस आपके काफ़ी ज़्यादा शेक होंगे इस दौरान। आपका दिल आपके पार्टनर के लिए ज़ोर ज़ोर से धड़केगा, वहीं आपके पार्टनर का भी दिल आपके लिए ज़ोर ज़ोर से धड़कने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की तगड़ी इच्छा आप दोनों के ही दिल में चलने वाली है। अपने पार्टनर के साथ ही आप लोग मिल करके आगे बढ़ना चाहेंगे। समाज, सोसाइटी की बातें अगर आप लोगों ने सुनी थी, लोगों की बातें सुनी थी, घर परिवार वालों की सुनी थी, तो उनकी बातें अब बिल्कुल भी आप सुनना नहीं चाहेंगे। अपने डिसीजंस आप खुद लेना चाहेंगे, जो आपका दिल कहता है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहेंगे। और ये बातें कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि चलो साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इन कमिंग डेज। आप में से कोई एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनल जेस्चर्स आएँ, इमोशनल ऑफर्स आएँ, प्यार के ऑफ़र आएँ, रीयूनियन के ऑफ़र आएँ, रिकन्सिलेशन के ऑफ़र आएँ। तो ऐसी कोई भी स्थिति आप में से कुछ एक्वेरियस की भी हो सकती है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। एक्वेरियस, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही, गाइड करें। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही, गाइड करें। देखिए द फूल फिर से आया है, द लवर्स, ये चीज़ भी मैंने बोला था, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये भी चीज़ें मैंने बोली थी। तीनों चीज़ें ही मैंने ऑलरेडी रीडिंग के दौरान बता दी थी। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले साइन राशियाँ बता देता हूँ। यहाँ पर है जेमिनी मतलब कि मिथुन, और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कि आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लोगों की परवाह बिल्कुल भी अब वो नहीं करना चाहते हैं। जो उनका दिल कह रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के, उसकी ही वो सुनना चाहते हैं। उनको आपकी वैल्यू का एहसास हो चुका है, आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड उनको काफ़ी ज़्यादा अपने साइड खींच रहा है। आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन भी आपके पार्टनर अब महसूस कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि आप लोग किसी जर्नी का पार्ट हैं। आप लोग का ये जो कनेक्शन है वो एक सामान्य कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइनली क्रिएटेड कनेक्शन है। तो काफ़ी ज़्यादा एक सोल मेट, ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग आपके पार्टनर को आपके साथ आ रही है। सोल लेवल का कनेक्शन उनको आपसे महसूस हो रहा है। इस तरह की फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। और जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़, आपकी एक्टिविटीज़ को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं,
आपकी क्या डीपी स्टेटस है, लोगों का क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है, किससे आप मिल रहे हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर की पैनी नज़र मुझे दिखाई दे रही है। इस तरह की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चल रही है। अब चलिए गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। यूनिवर्स एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस असेंडेंट के लिए गाइडेंस दीजिए 22 अगस्त 31 अगस्त गाइडेंस दीजिए एक्वेरियस के लिए यूनिवर्स। केमिस्ट्री, कोडिपेंडेंसी। पहला जो गाइडेंस कार्ड आया वो है केमिस्ट्री। मैसेज जो लिखा हुआ है वो है देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आप दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। बहुत ही तीव्र अट्रैक्शन आप लोगों को एक दूसरे से फील होता है। काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री आप लोग के रिलेशनशिप में है। वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है उसको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप लोग के बीच जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छा अट्रैक्शन आप लोग के बीच में है, एक डीप लव आप लोग के बीच में है। पहला तो ये गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स का आया हुआ है। दूसरा जो गाइडेंस कार्ड है वो है कोडिपेंडेंसी। यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप लोग को एक दूसरे के प्रति कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन हो चुका है, एक दूसरे के ऊपर आप लोग काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हैं। डिपेंडेंसी होनी चाहिए पर एक लिमिट में होनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट अगर आप लोग एक दूसरे के प्रति हो जाएंगे तो सिचुएशन थोड़ी निगेटिव हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी। तो ज़रूरत से ज़्यादा को डिपेंडेंट आप लोगों को नहीं होना है, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना है, अपने पार्टनर को समझना है। उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उनकी भी चॉइसेस हैं, उनके भी कमिटमेंट्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो तमाम चीज़ों को आपको आदर करना है, इनकी रेस्पेक्ट करना है। और एक ज़रूरत से ज़्यादा जो को डिपेंडेंसी आप लोग के बीच में आ गई है कि एक दूसरे के बिना एक क्षण भी आप लोग नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना हम लोग जी ही नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर के आपको दुखी करने से आप दुखी हो रहे हैं, उनके आपको कुछ अच्छे जेस्चर देने से, अच्छे मैसेजेस देने से आप सुखी हो रहे हैं, खुश महसूस करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई हुई है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। यूनिवर्स एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस को क्या कहना चाहते हैं, गाइड करें। एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस को क्या मैसेज देना चाहते हैं, लव मैसेज गाइड करें यूनिवर्स। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। आई एम नॉट ओवर यू। और एक जो लास्ट कार्ड आया हुआ है आई एम जस्ट योर्स स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। ओके, तो पहला जो मैसेज आपको आपके पार्टनर देना चाहते हैं वो है आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। आपके पार्टनर आपको ये ब्लेम कर रहे हैं कि तुमको मेरी ज़रूरत अब नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुश रह रहे हो, मेरी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुमको मेरी ज़रूरत अब नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं। दूसरा जो लव मैसेज कार्ड आया वो है आई एम नॉट ओवर यू। तो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम पर ही स्टक हूँ, तुमसे मैंने मूव ऑन नहीं किया, तुम्हें छोड़ा नहीं है, तुम ही मेरी लाइफ हो। तुमको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा जो लव मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं वो है आई एम जस्ट योर्स स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। आपके पार्टनर आपको यह कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ और किसी का नहीं हूँ। अगर तुम डाउट कर रहे हो मेरे ऊपर, शंका कर रहे हो, शक कर रहे हो, तो बिल्कुल भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। तो एक्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।